गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, अज्ञाचार, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है अंगद के जन्म का रहस्य। अंगद का जन्म कैसे हुआ? भक्तजनों, एक आश्रम में 5 ऋषि रहते थे। एक दिन उनके आश्रम में और 10 ऋषि आ गए तो खीर बन रहा था। 14 ऋषि आपस में सत्संग कर रहे थे। एक ऋषि जहाँ खीर पकता था वहाँ पर खीर का देखभाल कर रहे थे। किसी काम के लिए वो कुटी में गए। एक चील अपनी चोंच में मरा हुआ सांप लेकर उड़ रही थी। उसके चोंच से मरा हुआ सांप छूट गया और उस खीर के बर्तन में गिर गया। जब ऋषि कुटी से वापस आते हैं, खीर पक रहा था, उन्हें मालूम नहीं पड़ा इस खीर में मरा हुआ सांप भी पड़ गया। जब सब ऋषि भोजन के लिए खीर खाने के लिए बैठे तो वहां पर एक मेढकी भी बैठी थी। खीर परोसने के पहले मेढकी ने उस खीर में जंप कर दिया। मेढकी मर गई। फिर ऋषियों ने उस खीर के बर्तन को उठा करके दूर जा करके फेंक दिया। जब फेंकने लगे, गिराने लगे खीर, तो उसमें से एक बड़ा लंबा सा मरा हुआ सांप मिला। ऋषियों को दया आ गई। इस मेढकी ने हम सब ऋषियों का प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। ऋषियों ने उस मेढकी को स्नान कराया, एक आसन पर बैठाया। वो 15 ऋषियों ने अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र अभिमंत्रित करके उस मेढकी को मारा। उस मेढकी के अंदर से एक तेजस्वी दिव्य कन्या का जन्म हुआ और मंत्र अभिमंत्रित से उस कन्या का जन्म हुआ। इसलिए इस ऋषियों ने उस कन्या का नाम रखा मंदोदरी। क्योंकि मंत्र से पैदा हुई, इसलिए उसका नाम रखा मंदोदरी। और 10 ऋषि अपने आश्रम में चले गए। मंदोदरी ऋषियों के आश्रम में रखकर ऋषि पुत्री बन करके ऋषियों की सेवा करने लगी। नदी किनारे जाकर के कमंडल धोना, ऋषियों के वस्त्र धोना, भोजन बनाना, ये सब सेवा मंदोदरी करने लगी। भक्तजनों, पहले साबुन का आविष्कार नहीं हुआ था। जो बंजर जमीन थी जिसमें अनाज नहीं होता था, उसकी मिट्टी को रेह बोलते हैं। किसी भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। उसी से कपड़े धोए जाते थे। हम लोग भी बचपन में उसी मिट्टी से कपड़े धोते थे और कपड़े अच्छे धुल जाते थे। तो 5 में से किसी ऋषि का धातु क्षय हो गया। उनकी लंगोटी में धातु का दाग लग गया और उस मिट्टी से वो दाग नहीं जा रहा था। मंदोदरी ने दास से उस दाग को निकाला और सब वस्त्र धो करके आश्रम में आकर के डाल दिया। उस दाग को दांत से निकालने के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। ऋषियों को बड़ी चिंता हुई। नदी किनारे बर्तन और वस्त्र मंदोदरी धो रही थी तो रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर कहीं जा रहे थे। मंदोदरी को देख करके रावण उस नदी के किनारे अपना विमान उतारते हैं। कहते हैं, देवी आप कौन हो? वो मंदोदरी कहती है, मेरा नाम मंदोदरी है। आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले, मैं ऋषि पुत्री हूँ।
तो रावण ऋषि आश्रम में आते हैं और ऋषियों से प्रार्थना करते हैं, इस कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। ऋषि लोग बड़े प्रसन्न थे क्योंकि मंदोदरी गर्भवती थी और रावण को ये मालूम नहीं था। और रावण ऋषि पुत्र थे। माता राक्षसी थी कैकसी, माता राक्षसी थी, पिता ऋषि थे। पिता का ऋषि होने के कारण वेद शास्त्रों का ज्ञान था रावण को। ब्रह्मा के बाद विद्वता में रावण का नंबर था और माता राक्षसी होने के कारण राक्षस का गुण भी रावण में था। तो रावण ऋषि पुत्र और मंदोदरी ऋषि पुत्री थी। ऋषियों के संकल्प आशीर्वाद से मंदोदरी का जन्म हुआ था। तो रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हो गया और रावण लंका में आ गए। मंदोदरी को ये डर था, अगर कभी रावण को मालूम पड़ा कि शादी के पहले मैं गर्भवती थी तो रावण मुझे मार डालेगा। एक दिन रावण और मंदोदरी, रावण की और कई शादियां हुई थी लेकिन मंदोदरी पट रानी थी। रावण का ज्यादा लगाव मंदोदरी से था और पुष्पक विमान में बैठ करके रावण और मंदोदरी घूम रहे थे। किष्किंधा जब आया तो वहां के वन को, पहाड़ को देख करके मंदोदरी कहती है, मुझे यहाँ घूमने की इच्छा हुई है। रावण ने विमान उतारा और घूमने लगे रावण और मंदोदरी। मंदोदरी कहती है कि आपके गर्जना करने से औरतों का गर्भ गिर जाता है, मुझे आपकी गर्जना सुनना है, कृपया करके अपनी गर्जना सुनाइए। एक झाड़ी के पास मंदोदरी खड़ी थी। रावण मंदोदरी के प्रेम में पड़ करके गर्जना किया और मंदोदरी का गर्भ उस झाड़ी के पास गिर गया। रावण की गर्जना सुन करके बाली सोचता है, रावण हमारे नगर में आकर के मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली रावण से युद्ध करने आया और बाली को देखकर अपने विमान में बैठकर मंदोदरी के साथ रावण भाग गया, लंका आ गया। बाली ने देखा झाड़ी के पास एक बालक पड़ा है। बालक का जन्म तो ऋषियों के आशीर्वाद से मंदोदरी पैदा हुई थी और उसका पुत्र कोई साधारण नहीं था, बड़ा तेजस्वी और बलवान था। तो बाली उसे उठाकर लाया और उसका पालन पोषण बाली ने किया। आगे चलकर उस बालक का नाम पड़ा युवराज अंगद। युवराज अंगद की माता तारा नहीं मंदोदरी है। और जब अंगद और रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार दोनों शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक दिन अंगद और अक्षय कुमार से कुछ झगड़ा हो गया और अंगद ने एक मुष्टि प्रहार किया अक्षय कुमार के ऊपर। फिर अक्षय कई घंटों तक मूर्छित रहा। शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा ऐसा हुआ और शुक्राचार्य जी ने अंगद, युवराज अंगद को श्राप दे दिया, जब कभी तुम लंका में आओगे तुम्हारी मृत्यु अक्षय के साथ होगी। इसलिए लंका जाने के लिए सभी से जामवंत ने पूछा, कौन कितना योजन समुद्र लांघ सकता है? तो अंगद ने कहा, मैं एक ही बार में समुद्र लांघ सकता हूँ, लेकिन आने में संशय है, क्योंकि शुक्राचार्य का श्राप था। और मंदोदरी को अंगद अपना मौसी मानता था। कहीं मौसी मिल गई रास्ते में तो बोलेगी, पुत्र तुम राम की तरफ नहीं मेरी तरफ से युद्ध करो।
इस संशय के कारण जो है अंगद जो है लंका में नहीं गए। और जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, फिर राम जी ने अंगद को दूत बनाकर अंतिम युद्ध चेतावनी देने के लिए रावण के पास भेजी। अंगद जो है बड़े बलवान और बुद्धिमान थे, नीतिज्ञ थे, शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें था। अंगद को भेजते समय राम जी ने कहा, अंगद ऐसा काम करना कि हित रावण का हो, कार्य मेरा हो। देखो, राम जी का शत्रु के प्रति भी बैर भाव नहीं था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा जाता है। युद्ध न हो, रावण का विनाश न हो, इसके लिए अंगद को भेजा। हित रावण का हो, कार्य मेरा हो। अंगद जाकर के रावण से ये शर्त लगा देते हैं दरबार में, मेरा पैर जो उठा दिया तो मैं माता सीता को हार गया, राम जी अपनी सेना लेकर के वापस चले जाएंगे। तो रावण की बुद्धि कहाँ थी? रावण की बुद्धि को भ्रमित करने के उद्देश्य से अंगद ने ऐसा कहा। जब अंगद ने अपना पैर जमाया, उस समय माता सीता जी लंका में ही थी। रावण बोल सकता था, अंगद एक कैसी शर्त लगा रहा है, सीता तो अभी हमारी लंका में ही है। और सभी योद्धा अंगद का पैर उठाने के लिए बहुत कोशिश किया। इंद्रजीत, जो इंद्र पर भी विजय प्राप्त किया था, ऐसा इंद्रजीत भी अंगद का पैर उठाने के सिवाय का हिला भी नहीं पाया। इसका रहस्य क्या था? पहले तो अंगद को श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद था। माता सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए राम जी का भी आशीर्वाद था, माता सीता का भी आशीर्वाद अंगद को प्राप्त हो गया। माता सीता को हार जाएंगे, सेना लेकर चले जाएंगे, तो माता सीता का भी आशीर्वाद अंगद को प्राप्त हुआ। पृथ्वी माता और देवताओं को साथ में लेकर ब्रह्मलोक में माता पृथ्वी गई थी, गाय का रूप बना करके। प्रार्थना करने पर भगवान का अवतार हुआ पृथ्वी का भार उतारने के लिए। इसलिए अंगद को राम जी का आशीर्वाद, माता सीता का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, पृथ्वी माता का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद था। इसलिए अंगद का पैर कोई हिला भी नहीं पाया। स्वयं रावण भी जब उठा अंगद का पैर उठाने के लिए, अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया। मूर्ख, मेरे पैर क्यों पकड़ता है? जाकर प्रभु की का पैर पकड़, उसी में तेरा कल्याण है। तो ये है अंगद के जन्म का रहस्य। जय श्री राम।